हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात ना चो जरूरी नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने की तरफ से रीड हो सकती है। देख लेते हैं वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस रीडिंग को आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सन साइन आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो मून साइन भी देख लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एनर्जीज के हिसाब से आपको जो है ना सिचुएशंस दोनों ही रीडिंग से मिल सकती है। तो आपको लगता है ना इस रीडिंग से, इस साइन से मुझे सिचुएशन समझ में आ रही है, तो फिर उसी साइन को देखा करो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि मैम सन साइन से देखें, मून साइन से देखें, ठीक है। तो दोनों ही राशियां देखो, जो सिचुएशन आपसे ज़्यादा जो है ना रिलेटेबल आपको लग रही है, फिर उसी साइन को देखना। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जरूर 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 कमेंट करें। आई एम सेफ, आई एम अबंडेंट, आई एम ब्लेस्ड। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। वी हैव ओपन अप। चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो भाई वृश्चिक राशि। इनसिक्योर फील कर रहे हो क्या? ये वीक मैं बोलूँगी एनर्जी सेव करना स्टार्ट कर रहे हो। मतलब अगर इनसिक्योर नहीं हो ना तो एनर्जी सेव कर रहे हो, बट अगर इनसिक्योर हो ना तो, क्योंकि स्कैटर्ड एनर्जी हो रही है, इधर उधर ध्यान जा रहा है, इनसिक्योरिटी में घबराहट हो रही है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैं ना, तो आपको यहाँ गाइडेंस है कि एनर्जी सेव करो। एनर्जी ये हर तरह से, चाहे आपकी मेंटल स्थिति हो, फिजिकल स्थिति हो, चाहे आपके एनवायरनमेंट में लोग हों, चाहे आप, ठीक है ना, चाहे लाइट्स हैं, चाहे मतलब जैसे हम फैन ऑन छोड़ देते हैं, एनर्जी सेव करो, आपको ये कहा जाए। जैसे हर चीज़ का थोड़ा पॉज लेना ज़रूरी है ना, ऐसा आपका भी पॉज लेना ज़रूरी है। आप भी बहुत ओवर कंट्रोल मत हो करो चीज़ों को, मैं मत करो चीज़ों में, ठीक है। हर चीज़ में मैं, मेरी बात चल जाए, या हर चीज़ में मैं सही प्रूफ हो जाऊँ, या हर चीज़ में जो है ना, मतलब कोई लेना नहीं देना नहीं, यहाँ पे भी मैं गाइड कर दूँ, वहाँ पे मैं बता दूँ, वहाँ पे भी मुझसे पूछ लो, मत करो ऐसा, ठीक है। एंड विद द फोर ऑफ ओपन अप, फॉर श्योर आपको, अगर आपको लग रहा है ना मुझे किसी से खुल के बात करनी चाहिए, पता नहीं कोई मुझे समझेगा नहीं समझेगा, इट्स अ येस कि आपको लोगों से खुलकर बात करनी चाहिए, आपको ओपन अप होना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी चाहिए, ठीक है। खुलकर बात करो लोगों से, अगर आपके मन में है ये चीज़ कि मैं बात करूँ इस बारे में, क्या मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए, इट्स अ येस कि आपको बात करनी चाहिए, ओके। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वैसे आप सेफ हो, बट आप थोड़े इनसिक्योर दिख रहे हो मुझे, घबराहट में दिख रहे हो, वो मत करना कुछ, मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। इन द नियर फ्यूचर चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इनसिक्योरिटी से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो आपको डायरेक्शन दिखा रहे हैं, वो आपके साथ हैं। नियर फ्यूचर में चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो किसी वजह से चल रहा है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है ट्रस्ट रखो, जो भी पाथ आप चूज़ कर चुके हो, जिस पाथ पर आप चल रहे हो, उसमें आगे आने वाले समय में आपको सक्सेस भी मिलेगी, उसमें आगे आने वाले समय में चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। अगर किसी सिचुएशन को लेकर, किसी बात को लेकर परेशान हो, सिनेरियोज ठीक हो जाएंगे, बट नियर फ्यूचर में हो जाएंगे। अभी से उस चीज़ की चिंता करना, अभी से जो है ना, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, ऐसा फील नहीं करना है स्कॉर्पियंस। इन द नियर फ्यूचर आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपने आप, कहते हैं ना, काम बनने शुरू होना, या अपने आप रिजल्ट्स आना, अपने आप चीज़ें आपके फेवर में जाना, ये शुरू होंगी आपके लिए, ओके। आपको सोलर प्लेक्सिस चक्र पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन जा रहा है आपका, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करो, और बी द लाइट, बी द लाइट। अपने साथ साथ जो है दूसरों को भी, आप हो सकता है आसपास के लोगों को गाइड करते रहते हो, तो वो वर्क मत छोड़ो अपनी तरफ से। ये नहीं कह रही हूँ कि भाई सबके लिए सब कुछ करते करते अपने आप को भूल जाओ, नहीं। बट अगर आपको यूनिवर्स ने ये बुद्धि दी है, ये विजडम दी है कि आप किसी को गाइड कर सकते हो, करो वो गाइड, अच्छी बात है। बट स्टिक मत हो जाओ कि मेरी ही सुनो, आप अपनी गाइडेंस दो और उसके बाद, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये भी एक एनर्जी है कि जो गाइडेंस मांगे, या जो हेल्प मांगे, या जो आपसे कुछ पूछे, उसको जाकर गाइड करना। ऐसे ही सबके पास जा जाके सबको गाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ये एनर्जी दिखती है यहाँ। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि आपको ना कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी
इन दिस वीक। आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? फैमिली रिलेशनशिप्स, अट्यून हार्ट टू हार्ट। मैंने कहा है ना, अभी अभी कहा है ना कि आपको ओपन अप होना चाहिए, आपको बात रखनी चाहिए अपनी। हो सकता है आपको लगता है मेरी फैमिली मुझे समझेगी या नहीं समझेगी, मैं अपनी फैमिली से बात करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर भी सन आ गया है, सन की एनर्जी आ गई, विच मीन्स कि आपकी फैमिली क्यों नहीं समझेगी, आपको समझेगी, अपनी बात रखो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आप अपनी बात करनी तो शुरू करो, आप अपनी अपनी तरफ से रिश्तों में एफर्ट्स डालना तो शुरू करो, है ना। फैमिली रिलेशनशिप में डायनामिक्स चेंज हो सकते हैं, आपको हैप्पी फील हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप अपना काम करके टाइम से अपना काम वाम ख़त्म करके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ऐसी एनर्जी है। एंड येस, अगर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वहाँ पर भी हीलिंग आएगी, ओके। किसी तरह से आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा भी जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फॉर श्योर चीज़ें चेंज होती हैं, जब बदलाव आता है तो थोड़ी सी दिक्कत लगती है, तो पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। सन इज़ लाइक कि जैसे आपके रिश्तों में हार्मनी आ रही है, पीस आ रही है, ठीक है। कोई हो सकता है किसी वेकेशन पे जा रहा है, कोई हो सकता है ट्रैवल कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, ब्रेक ले रहा है, ऐसी ऊर्जा है आने वाले हफ्ते की, ओके। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि। सी द नंबर 4 4 हो सकता है आपको 4 4 4 4 4 बहुत दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में। आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कुछ होता है तो आप घबरा जाते हो, कुछ ऐसी एनर्जी दिखती है यहाँ, ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि? आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है वृश्चिक राशि? सी द यिन एनर्जी। रिसीविंग मोड पर आओ भाई, रिसीविंग मोड पर आओ। क्रिएटिव वर्क अगर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। यिन इज लाइक कि जैसे फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है। और फेमिनाइन एक ऐसी एनर्जी है जो कि जन्म देती है ना, तो नए आइडियाज़ हैं आपके पास, करो उन पर काम, ठीक है। फेमिनाइन इज़ ऑल्सो अबाउट हीलिंग, तो फॉर श्योर आपको ब्रेक लेना भी चाहिए, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ों के कंट्रोल से भी ब्रेक लेना चाहिए, चीज़ों को रिजेक्ट करने से अच्छा है ब्रेक ले लो एक, ओके। और क्योंकि यहाँ नंबर 2 की ऊर्जा है तो बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा ना कन्फ्यूजन में रहो, करूँ क्या नहीं करूँ, थोड़ा हो सकता है, ठीक है। पर मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर आप बात कर लोगे तो ज़्यादा अच्छे आपको जो है ना रिजल्ट मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। बात नहीं करोगे तो कन्फ्यूजन में बैठे रहोगे, ओके। एंड ये एनर्जी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आपकी लाइफ में मदर हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, इनकी बात को सुने, इनसे गाइडेंस लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ये इज ऑल्सो अबाउट कि आपको क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज से जोड़ो जो आपको इमोशनली हैप्पी करती हैं, ओके, स्टेबल करती हैं। आपको ना अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है। आपकी इंट्यूशन, आपकी, है ना, कुछ ना कुछ तो मतलब आपकी अंतरात्मा आपसे बात कर रही है, तो उसको फॉलो करो, ओके। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है? करियर वाइज आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि? एस ऑफ सोर्ड्स, पहले करियर देख रहे हैं, फिर लव लाइफ, फाइनेंसेस और स्टूडेंट लाइफ और हेल्थ भी देखेंगे, गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट ऑफ द वीक जो है कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि ग्रैब करनी बनती ही बनती है, क्योंकि इसी से आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कुछ आ रहा है आपके लिए जो कि ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आ रहा है, नए आइडियाज़ आ रहे हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कि अगर आप ग्रैब करते हो तो किसी तरीके की किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा पर पहुंचोगे, ठीक है। चैलेंजेस से बाहर निकलोगे, कहीं ना कहीं आपको एस ऑफ सोर्ड्स से ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स से कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना रिसीव हो रहा है, कुछ मैसेज रिसीव हो रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, ओके।
एंड राइटिंग, कम्युनिकेशन, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप अफर्म कर सकते हैं तो अफर्म करिए, ठीक है। कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेट करिए। और जर्नलिंग कर सकते हैं, जर्नलिंग करिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नया आइडिया लेकर बैठे हैं दिमाग में, बस उस पर काम नहीं कर रहे। कर लो उस पर काम, हो सकता है आपके काम बन जाए, ठीक है। आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि? कुछ है नई चीज़ जिस पे काम करने का मन है आपका बहुत टाइम से, सो डू इट। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए वृश्चिक राशि करियर वाइज? द 7 ऑफ कॉइंस। 7 ऑफ कॉइंस इज लाइक कि धीरे धीरे काम बन रहे हैं, धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है। और हो सकता है आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो कि भाई ये आ जाए, वो आ जाए, ऐसा काम बन जाए, वैसा काम बन जाए, तो थोड़ा इम्पल्सिव हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा पॉज या थोड़ा स्लो आपको दिख सकता है। यहाँ तो जल्दी जल्दी काम बन रहे हैं, बट यहाँ थोड़ा स्लो दिख सकती हैं चीज़ें, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट कि ग्रोथ तो है पर स्लो है ना, तो हम क्या है ना, हम इंसान हैं, हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि यार स्लो क्यों, फास्ट फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, तो वो रहेगा यहाँ पर। एंड 7 ऑफ पेंटिकल से बहुत सारे लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि प्लानिंग करके चलो, शेड्यूल बनाकर चलो, चीज़ों को जितना प्लान करके चलोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ कॉइंस भी जो है ना, इनके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करो, क्योंकि 7 कॉइंस एक दिन में नहीं आए होंगे, आपने पेशेंस रखा होगा, आपने एफर्ट्स किए होंगे, आपने पहला कॉइन जब लगाया होगा या पहला सीड जब लगाया होगा तो पहला कॉइन आया होगा, है ना। तो धीरे धीरे देखो, एस ऑफ कॉइन, फिर 2 ऑफ कॉइन, फिर 3 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस, 7 कॉइंस तक पहुँचे हो ना। तो ऐसे ही थोड़ा शेड्यूल बना के चलो, प्लान करके चलो, और बस ऐसे खड़े मत हो जाओ कि अरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अपने कर्म करते रहो आप, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, पर ये जो भी हो रहा है स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है, आप ही को स्टेबल बनाएगी ये एनर्जी, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है करियर वाइज वृश्चिक राशि? वी हैव द फूल एनर्जी। देखो यहाँ पर है फिर से स्पीड, मर्क्यूरियस एनर्जी, फिर से मतलब ऐसे केयर फ्री हो रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ पुरानी चीज़ों से बाहर निकल कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। द फूल इज़ ऑल्सो अबाउट कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है। फूल इज़ लाइक कि एक बच्चा होता है ना, जिसको ये पता होता है कि भाई मेरे को यूनिवर्स ने दुनिया में भेजा है तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए होगा ही, है ना। तो वो पॉजिटिव थिंकिंग आपकी है यहाँ पर, ठीक है। वाणी आपकी, आपका बात करने का तरीका कह लो, आपके आपकी इंटेलिजेंस कह लो, आपके थॉट्स कह लो, बहुत कमाल करेंगे, ठीक है। द फूल इज़ अबाउट कि कुछ ऐसा नया स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हो एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपके लिए। एक नई जर्नी इन द सेंस कि मतलब देखो वर्ल्ड के बाद आता है ये कार्ड, है ना, सबसे पहला कार्ड यही है। और अगर वर्ल्ड के बाद मेजर बताना देगा तो पहला कार्ड यही है। तो मतलब एक लाइफ साइकिल आपकी, एक टफ साइकिल आपकी ख़त्म हुई है और अब एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, नया कोई आपको जो है ना हो सकता है कोई आप मतलब बिल्कुल ही आप सोच रहे हो मैं तो डॉक्टर हूँ पर मेरे को अब जो है ना सीए बनने का मन है, तो कुछ बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही कुछ अलग स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी में, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिखती है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल दिखता है, एंड ऑफ द वीक में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो सन है, यहाँ पर भी सन है, हो सकता है अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड कर रहे हो, ऑफ ले रहे हो, और बहुत केयर करना, बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेना छोड़ दिया है आपने, ऐसी ऊर्जा है। बट क्योंकि इस हफ्ते में फूल दिख रहा है तो कुछ नई जर्नी ज़रूर स्टार्ट होगी, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इन योर रिलेशनशिप वृश्चिक राशि? रिलेशनशिप में 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप फाइनली अब किसी तरीके की सप्रेस एनर्जी को अपने अंदर नहीं रहने दोगे। बहुत चीज़ों को आपने अपने अंदर घुट घुट के परेशान हो गए हो, अब आप बात करोगे अपने आसपास के लोगों से, ठीक है। एंड कुछ लोग फाइनली एक रिश्ते को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल नहीं कर रहे हैं चीज़ों को और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड अपनी बात रख रहे हैं। एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स फॉर श्योर यू नो किससे क्या बात करनी है, एंड यू नो कि आपने कितना किसी का वेट कर लिया और आपको वेट नहीं करना है, ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि? आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए वृश्चिक राशि? वी हैव द हैंग्ड मैन। फाइनेंसेस देखो, हैंग्ड मैन, फाइनेंसेस को देखने का नज़रिया बदल रहा है। जैसे हम जब हमारे पास ना 20-25 हज़ार हो ना, हम उसमें भी खुश नहीं है। हमारे पास लाख रुपए आ जाए हम तब खुश नहीं होते हैं। हम शिकायतों में ही घुसे रहते हैं। इंसान भगवान ने बनाए ऐसा,
शिकायती लगी रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा नज़रिया चेंज हो रहा है आपका। द हैंगमैन से कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हो आप, कंट्रोल करना चीज़ों को, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी तरीके के होता है ना, एक्स्ट्रा कुछ स्पेंड हो सकता है आपसे इस हफ्ते में, ध्यान रखिएगा। द हैंगमैन क्यों है यूनिवर्स यहाँ, ठीक है। द सन पॉजिटिव चीज़ें हैं, रिकवरी है। एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो चेंज हो रहा है, वो जो मतलब आपका कहते हैं ना परसेप्शन जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है, कि पैसों को लेकर आप पॉजिटिव बोलना शुरू कर रहे हो। आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख भी रही है अपने मनी एनर्जी में, मनी रिकवर भी हो रहा है। कुछ लॉस हुए थे तो वहाँ से जो है ना रिकवरी शुरू हो गई है आपके लिए, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। और आने वाला हफ्ता आपके लिए आप अपने इनर चाइल्ड को खुश करने के लिए भी स्पेंड कर सकते हो। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट लाइफ, वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, कैसा है आने वाला हफ्ता। वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स, अगेन द लियो एनर्जी। वृश्चिक राशि भाई, गवर्नमेंट किसी तरीके का काम का आपका ना आपकी बात बन सकती है, और ये कोई ना कोई मेल फिगर है जो आपको हेल्प करेंगे, या किसी मेल फिगर की हेल्प से बन सकता है काम, या फिर आपका गवर्नमेंट में कोई काम बन सकता है। कुछ लोगों के लिए आप अपना कोई सीट स्कोर मतलब सिक्योर कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप जो है ना बहुत कहते हैं ना हिडन तरीके से, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ये लिजर्ड दिखाई गई है, और यहाँ इसकी जो ड्रेस है वो भी इस तरीके की है कि हिडन तरीके से आप अपने काम कर लोगे, ठीक है। और द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट कि जीत है, सक्सेस है किसी तरीके की, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है वृश्चिक राशि। हेल्थ रिगार्डिंग टू ऑफ सोर्ड्स, हेल्थ रिगार्डिंग बाहर की जो टेंशनें लेते रहते हो ना, अपनी वो टेंशन ले रहे हो और चिल कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से फिर से वही बात कि आपको पता है चीज़ें कंट्रोल में ही रहेंगी अगर आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड फील नहीं करोगे, अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दोगे तो चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। तो आप अपना ब्यूटी का, अपने टेक हेल्थ का, अपने फिजिकल हेल्थ का, अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। एडवर्सिटी, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई चैलेंजेस तो आएंगे तभी तो कुछ सीखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।